गुरु बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से शुभ फल देने वाले प्लैनेट के रूप में जाना जाता है और देखा जाता है। यदि काल पुरुष की पत्रिका की बात की जाए तो काल पुरुष की पत्रिका और मेष राशि की पत्रिका सेम ही होती है। अर्थात गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। भाग्य के स्वामी तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ गुरु बृहस्पति को संतान सुख, एजुकेशन, ठीक है, और धन धान्य से संबंध करके इन्हें जोड़ा जाता है। जिसकी भी पत्रिका में गुरु की स्थिति सुदृढ़ है, गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में जाकर, शुभ भावों में जाकर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद देखने के लिए मिलता है। 12 साल बाद ये गुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। जब कोई प्लैनेट अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करता है तो वो, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जीवन को प्रसन्नता से, आनंद से भरने का, उल्लसित करने का काम जरूर करता है। 2 जून 2026 का दिन वह महत्वपूर्ण दिन होगा जब 12 साल बाद गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 1 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मेष है या फिर आपकी लग्न मेष है। गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में भाग्येश होते हैं। भाग्य भाव का कारकत्व जो है वो गुरु बृहस्पति के पास में है। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। गुरु बृहस्पति का वर्तमान स्थितियों में जो गोचर चल रहा है वो आपकी पत्रिका के तीसरे भाव में हो रहा है। वर्तमान में 2 जून अर्थात 1 जून 2026 तक गुरु महाराज यही थर्ड हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। तीसरा भाव उपचय भाव की श्रेणी में लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये जीवन में स्ट्रगल लाने का काम करता है। अब गुरु जैसा प्लैनेट, डिवाइन प्लैनेट, ठीक है, वो स्ट्रगल नहीं कर सकता है। इस बात को समझिएगा। जिस किसी भी व्यक्ति के तृतीय भाव में, नेटल चार्ट में जहां गुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करने में थोड़ी परेशानियों का अनुभव होता है। आप खुद अपने विचार बताएंगे कि जब से गुरु आपके थर्ड हाउस में गोचर करना शुरू किए हैं, तब से आपको स्ट्रगल कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ रहा। निश्चित तौर पर ऐसा हुआ होगा, सफलता तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो सफलता अगर आंका जाए तो उसके लिए आपकी मेहनत का प्रतिशत कुछ ज्यादा है। क्योंकि गुरु आपके भाग्येश हैं, भाग्य के कारक हैं, और भाग्य के कारक होकर थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो सफलता थोड़ी देरी से और ज्यादा प्रयत्न के पश्चात आपको देखने के लिए मिलती है। अब यही गुरुदेव बृहस्पति 2 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि बृहस्पति देव अतिचारी हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और एक ही वर्ष में 2-2 राशियां बदल रहे हैं। गुरु का ये राशि परिवर्तन 2 जून को होगा और अक्टूबर 2026 तक ये उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। इसके पश्चात भी जो गोचर होगा वो सिंह राशि में होगा, लाभदायक ही होगा आप लोगों के लिए। पर फिलहाल हम बात करते हैं कि जब तक गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु की प्रिय राशि है कर्क राशि। चौथा घर ये जो है, ये आपके चार्ट का जो चौथा घर है, ये आपके इमेंस इमोशंस को दिखाने वाला भाव है। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों में इसको हम जोड़कर कहें तो माता संबंधी सुखों को, भूमि भवन वाहन, ये एक छोटे शब्द हैं। बेसिकली चौथा भाव वो भाव है जहां हम पहुंचकर संपूर्ण रूप से आनंद का अनुभव करते हैं। हमारी काया संपूर्ण रूप से विश्रांति का अनुभव करती है। दिन भर के थके मांदे क्लांत हम जहां विश्राम पाते हैं, जहां हमारी आत्मा, जहां हमारा मनस जाके शांति को महसूस करता है, वो यह चौथा घर है।
और बृहस्पति जैसे प्लैनेट को, जिसको कि हम जीवन में अपार संभावनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं, ऐसे प्लैनेट का अपनी उच्च राशि में जाकर गोचर करना बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि गुरु बृहस्पति जो है, ये अभी वर्तमान में अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र को जब ये छोड़ेंगे, तब शनि के पुष्य नक्षत्र में जाकर गोचर करेंगे। शनि का पुष्य नक्षत्र जो है वो नक्षत्र राज कहा जाता है, नक्षत्रों का राजा। उस पर तो हम बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल गुरु का अपनी ही राशि अपने ही नक्षत्र में और अपनी उच्च की राशि में गोचर करना आपको मानसिक रूप से जिन क्लेश में आप उलझे हुए हैं, घर, वाहन, भूमि, भवन इत्यादि की समस्याओं में यदि आप कहीं घिरे हुए हैं, 1 जून 2026 के पश्चात आपको आराम मिलता हुआ यहां पर महसूस होने वाला है। गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु की दृष्टियों के बारे में यह कहा जाता है कि गुरु की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ जाएं, उसे अमृत के समान पवित्र कर देती हैं। गंगा जल के समान दृष्टियों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में गुरुदेव बृहस्पति का। तो ये 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है, ये आपके 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि जो कि संपूर्ण दृष्टि है, ये आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि जो है, ये आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव और 12वां भाव। ये दोनों ही भाव कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों के प्रति इंगित करते हैं जो कि रहस्यों में छुपी हुई हैं, जो कि अभी पर्दे के पीछे हैं। जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि इन भावों पर पड़ती है, बहुत कुछ आप गेन करने की स्थिति में होंगे, लेकिन यदि आप उनसे संबंधित कार्यों को अपनाते हैं, उनसे संबंधित कार्यों को आप करना शुरू करते हैं, तो कहीं आपको लाभ की परिस्थितियां ज्यादा बनती हुई दिखाई देंगी। अष्टम भाव बेसिकली साधनाओं का भाव है, रिसर्च का भाव है, इस बात को याद रखिएगा। जब हम साइंस की भाषा में बात करते हैं, तो साइंस रिसर्च की बात करता है, मतलब वो चीज जो कि हमें पहले से ज्ञात है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाना, उसके अंदर से अनुसंधान करके और चीजों को बाहर निकालना। अष्टम भाव की यदि हम व्याख्या करने जाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको शॉर्ट में हम समझे तो वो सभी लोग जो कि उत्खनन से संबंधित काम करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, माइनिंग से रिलेटेड हुए हैं, गुप्तचर संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर की कोडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, अष्टम भाव और 12वें भाव का संबंध बन रहा है, तो वो लोग जो कि जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, जो लोग वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, उन सभी को यदि उनकी पत्रिका में जुपिटर की स्थिति बहुत बढ़िया है और उनकी दशा अंतर्दशा अच्छे प्लैनेट की, उनके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, यकीन मानकर चलिएगा कि जुपिटर का 4th हाउस में होने वाला ट्रांजिट अपार संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए आ रहा है। जुपिटर की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगी। हम इसे पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, कर्म क्षेत्र से जोड़कर देखते हैं। अगर कोई आपका प्रमोशन पेंडिंग है, निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, सैलरी इंक्रीमेंट बनने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। साथ ही अगर प्रमोशन नहीं भी हुआ, उस कंडीशन की भी यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपको पीछे नहीं हटना है, आपको घबराना नहीं है कि कोई व्यक्ति जो जिसका ट्रांसफर हो गया है या जो अपना जॉब छोड़कर चला गया है, आपको उसकी सीट की भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद में आपको आपके 10th हाउस में देखने को मिलेगी। ये जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप अतिरिक्त कार्य वहन करेंगे, जो आप अतिरिक्त कार्य का बोझ उठाएंगे, यही भविष्य में जाकर आपको लाभ दे जाएगा। तो यदि आपके साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो
कि आपको किसी दूसरी सीट का भी काम दिया जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि ये आपके लिए भविष्य में प्रगति के नए रास्ते खोलने वाला है। नौवीं दृष्टि जो है, ये दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव न सिर्फ अध्यात्म को रिलेट करता है, बल्कि कहीं ना कहीं ये विदेशों को भी प्रदर्शित करने वाला है। विदेशों से होने वाले आवागमन, विदेशों से होने वाले व्यापार, यदि आप इन चीजों में जुड़े हुए हैं और गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर आपको इन चीजों से लाभ होता है। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए, तो यहां पर गुरु बृहस्पति आपके लिए मार्ग खोलने का काम जरूर करने वाले हैं। ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन सब कुछ दुनिया में अच्छा ही हो ऐसा जरूरी तो नहीं। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? क्योंकि जब गुरु की दृष्टियां पड़ेंगी, गुरु मालिक हैं आपके 9th हाउस के, 12th हाउस के, जब दृष्टियां पड़ेंगी और गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो मेजर जो पार्ट है वो आपका अष्टम भाव भी एक्टिवेटेड होगा, जो आपका 12th हाउस भी एक्टिवेटेड होगा। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च को दिखाता है, 12th हाउस वाद विवाद को दिखाता है, 12th हाउस मुकदमेबाजी, व्यर्थ वाद विवाद, कोर्ट कचहरी को भी दिखाता है। ये मैं आपको एडवांस में बता के चल रहा हूं कि यदि आपको पता है कि गुरु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं, तो पहली चीज तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि गुरु बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र से संबंधित मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। तीसरी चीज, आप कंफर्म्ड हैं कि गुरु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, अपने निकटस्थ सरकारी अस्पताल के आसपास किसी जरूरतमंद को यदि आप किसी दवाई का डोनेशन करते हैं, ये आपके ऊपर होने वाले अस्पताल के खर्च को कहीं रिड्यूस कर सकता है या फिर आपको उससे बचा भी सकता है। आप कोर्ट कचहरी में नहीं उलझना चाह रहे हैं, यदि किसी कोर्ट परिसर में आपका कोई वकील मित्र है, महीने में एक बार जाइए, उसके साथ चाय पीकर आइए। यहां पर आपको अष्टम भाव में की गई साधनाएं या फिर आप किसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा करते हैं, किसी धर्म स्थान की यात्रा करते हैं, यहां पर आपको यहां लाभ देखने के लिए जरूर मिलेगा, यदि आप पहले से वाद विवाद में उलझे हुए हैं तो। अष्टम भाव में की गई साधनाएं आपको, यदि आप मेष राशि और लग्न के हैं और आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष शास्त्र से, वास्तु से, या फिर अकल्ट की किसी भी धारा से आप जुड़े हुए हैं, आपको यहां पर की गई मेहनत इस दौर में आपकी साधना में आपको सफलता दिला सकती है। वो लोग जो कि मेष राशि के हैं, इस दौरान वो जो भी कोई साधना करते हैं या फिर अपने प्रोफेशन में अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलने की संभावनाएं बनती हुई जरूर दिखाई देती हैं। कंडीशन एक ही है कि जुपिटर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लेनेट की चलनी चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।